अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड ईद मुबारक। होप आप सब ठीक ठाक हैं और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजर रही है। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना सेकंड लास्ट रोज़े की रूटीन और ईद का दिन कि कैसा गुजरा है। तो व्लॉग लंबा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सेकंड लास्ट रोज़े को तो ना मामू और मामी ने हमारे घर आना था, तो हम लोग टाइम से मैं और भाभी किचन में आ गए थे। मेरा प्लान था कि मैं कौरमा बना लूँ, जबकि इफ्तार में पकोड़े और फ्रूट चाट घर बना लेंगे और समोसे बाहर से मंगवा लेंगे। कौरमे में मैं हमेशा की तरह प्याज को ग्राइंड करके ही डालने वाली हूँ, लेकिन कुछ प्याज मैं अलग से कट कर रही हूँ क्योंकि मैं उनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूँगी और बाद में उनको ग्राइंड करके फिर उसके अंदर दही में मिक्स करके ऐड करूँगी। इससे कौरमे का टेस्ट ना बहुत अच्छा और बहुत ही ऑथेंटिक आ जाता है। भाभी चली गई थी फ्रूट चाट की तैयारी करने के लिए और मेरे पास अभी काफ़ी टाइम था, तो मैं बड़ी तसल्ली से काम कर रही थी। मामा और मामी ने वैसे तो खाने के अरेंजमेंट से मना किया था, लेकिन अफ्तार की थोड़ी देर के बाद भूख लग ही जाती है। अफ्तार बहुत हैवी नहीं होने वाली है, तो हमारा इरादा था उनको ज़्यादा देर अपने पास रोके रखें और अगर हो सके तो हम लोग उनका नाइट स्टे भी करवा दें, लेकिन अब वो उनके कम्फर्ट जोन पर डिपेंड करता है। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक भी डाल दिया था और अब मैं उसके अंदर चिकन डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। कौरमा मसाला भी मैंने अपने पास रखा है, ये भी मैं थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। मेरा प्लान था कि मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ में जो ग्राइंड की हुई प्याज है फ्राई की हुई वो भी डालूँगी ना, तो ये इतना टेस्ट इनफ होगा। बहुत ज़्यादा भी हमें इसका हैवी टेस्ट नहीं चाहिए था। इसके अंदर मैं दही और टमाटर दोनों ही डालूँगी और साथ में मैं आलू के पकौड़े बनाना शुरू हो गई थी क्योंकि अब तक तो 5:30 हो चुके थे और खाना थोड़ा सा ठहर के भी बन जाए तो उसकी खैर है। हमारे पास अभी टाइम था और मगरिब तक बस हम लोगों को ये इफ्तार ही तैयार करनी थी। हमेशा की तरह टेस्ट को ज़्यादा रिच करने के लिए मैंने इसके अंदर लौंग, बड़ी इलायचियाँ और 2 छोटी इलायचियाँ, दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं। समोसे तो हमें कहीं से भी मिले नहीं, शायद समोसा की आज कोई नागा डे था, आज के दिन कोई समोसे बैन कर दिए गए थे, आज ही हमें ज़्यादा चाहिए थे। तो पकोड़े तैयार हैं, चाट तैयार है और खाना भी यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार है। चिकन अच्छे से भून चुका है, इसका ऑयल ऊपर आ ले, थोड़ा सा सूप तैयार करेंगे। और साथ ही हमने रोज़ा खोल लिया था और रोज़ा खोलने तक भी हमें ये नहीं कंफर्म हो रहा था कि इस दफ़ा रोज़े कितने होंगे, मतलब कि एक रोज़ा पीछे बाकी है या फिर 2 रोज़े बाकी हैं। एनीवेज़ हमने इफ्तार अच्छे से कर लिया था। सेकंड डे फिर अब हम लोगों का कंफर्म हो गया था रात तक के लिए कि ये लास्ट रोज़ा होगा, तो मैं लगी हुई थी बस शॉर्टकट मारने। मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, आलू के बड़े बनाऊँगी क्योंकि आज हमारा काम रिलेटिवली ज़्यादा था, हमें थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी। वैसे तो कर रखी है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा जो चांद रात को आप तसल्ली की सफाई करते होते हैं ना, वो कर ली है। और उसके बाद कपड़े मुझे प्रेस करके रखने थे सबके, और भी बहुत सारा काम था। सेल्फ़ मेंटेनेंस हमने अभी करनी थी, कोई ग्रूमिंग वगैरह अभी तक की नहीं हुई थी, ना कोई इतनी एनर्जी रह गई थी क्योंकि एंड पे आके आपको पता है कि स्टेमिना एकदम से ना बस डिशुम हो जाता है। ज्वेलरी हमारी इस बार भाभी जाकर ले आई थी, मेहंदी भी आ चुकी हुई है, लेकिन हमारे जो बहनों के 2 पीस सूट थे उनके साथ दुपट्टे लेने रह गए थे, तो वो मम्मा लेने के लिए गई हैं। कुछ ओवरलॉकिंग वगैरह का काम था तो वो मार्केट गई हुई थी, उनको मैंने एहतियातन अफ्तारी देकर भेज दी थी। मुझे लग रहा था कि इनका रास्ते में रोज़ा खुल जाएगा और फौरी तौर पर हो सकता है कि कुछ रोज़ा खोलने के लिए उनको बाहर मिले भी नहीं। तो अफ्तार करके हम लोग आ गए थे नीचे और सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। हम सब ने काम डिवाइड कर लिए। मैं कपड़े प्रेस करने के लिए आ गई थी और अभी तक मेरे 2 भाइयों के कपड़े अभी तक स्टिच होकर घर नहीं आए, मतलब स्टिच हुए पड़े हैं, लेकिन अभी वो लेने गई हैं और अभी तक लेकर नहीं आए। वो आएंगे तो उसके बाद वो अलग से प्रेस होंगे। ये मैं भाभी का सूट प्रेस कर रही हूँ और ये भाभी ने यहीं से स्टिच करवाया है, मेरी ही एक और भाभी के थ्रू स्टिच करवाया और ये भी बड़ा अच्छा स्टिच हुआ था। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे जी फेशियल करने के लिए। भाभी ने बोला था लाओ मैं तुम्हारा फेशियल कर दूँ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो मैं शायद शॉर्टकट मार देती, मैं अर्जेंट फेशियल ले लेती। लेकिन ये वाला फेशियल भाभी ने मंगवाया था इंस्टाग्राम से, स्किनली का, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। तो मुझे बाबा कह दी कि ये वाले एक दफ़ा ट्राई कर लो, और मुझ पर आई थी तो मैंने अभी तक एक दफ़ा भी ये ट्राई नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा करके देती हूँ। और हाथों पे मैंने स्क्रबिंग लगा ली थी, अभी तक मैंने स्क्रब लगाकर छोड़ा हुआ है और इतने में हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट लिया था। इसके बाद हमें वापस अपने अपने काम वाइंड अप करने थे। मुझे किचन की कुछ शेल्फ साफ़ करनी थी और कबर्ड्स, कैबिनेट साफ़ करने थे, और हमें ऐसे करते करते फजर हो गई थी। और फजर के पढ़ने के बाद हम लोग बैठे थे मेहंदी लगाने। भाभी को मेहंदी लेट लगवानी थी, उन्होंने अभी नहीं लगवानी थी, तो मैंने पिंटरेस्ट से कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिए। नैने और छोटियों ने लगा ली थी मेहंदी और एक हाथ मेरा रह ही गया था, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक हाथ पर लगा लिया। अब जब तैयार होंगे तो कम से कम हाथों पे मेहंदी अच्छी लगेगी लगी हुई।
मैं कभी भी इसको मेहंदी लगाऊं और ये मेहंदी ख़राब ना करे, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। और आज भी इसने ख़राब कर दी थी। इतना अच्छा है कि मैंने नीचे रफ़ पिलो कवर वाला पिलो रखा हुआ था और इसने हाथ पे फ़लस्तीन लिखवाया है, क्योंकि ये फ़लस्तीन की हम सब में सबसे ज़्यादा बड़ी सपोर्टर है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और ये कह रही थी कि मेरे हाथ पर भी लिखो, मुझे ये भूलने नहीं चाहिए, आज के दिन भी मैं इनको याद रखूँगी। हर इंसान के एक्सप्रेस करने का अपना तरीका होता है। ये लाऊ बाली अभी तो इसको जिस तरह अच्छा लगता है ये उस तरह करती है। पहले दिन तो ना ईद के कपड़े प्रेस किए बस पड़े ही रह गए हैं, क्योंकि तकरीबन सभी सो गए थे। ये मेरा कुर्ता है ईद का और ये मेरी भाभी ने मेरे लिए पसंद किया था और ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगा था। पहले मुझे इसके बारे में बड़ा हो रहा था कि पता नहीं कैसा लगे, ये कलर मुझ पर सूट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज़ भी मेरे कम्प्लेक्शन पर सूट नहीं करती है। तो लेकिन ये बहुत अच्छा लगा था पहना हुआ। मगर पहले दिन तो बस ये हैंग ही किए रखा था, क्योंकि मैं तो सो गई थी बहुत ज़्यादा थकन की वजह से। भाई भाभी मम्मा और छोटा भाई वो चले गए थे भाभी के मैके और उनको थोड़ी देर तक आना था वहाँ से, तो हम लोग पीछे से सब सो गए थे बोर होके, क्योंकि और तो समझ में नहीं आता क्या करें। और कॉलोनी ना आज रूटीन से ज़्यादा वीरान थी सच्ची में। आगे पीछे फिर लोग नज़र आते हैं लेकिन आज का दिन तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो कुछ नहीं समझ आई कि क्या करना है, कहाँ जाना है। वॉक भी नहीं करने के लिए गए। तो यहाँ पर फिर मैंने अब नेक्स्ट डे से यहाँ कंटिन्यू किया है और अब मैंने तैयार होना था, तो उससे पहले मैं आपको प्रीव्यू दे रही हूँ। आज है ईद का सेकंड डे और आज है मेरी किचन से छुट्टी, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मम्मा भाभी और छोटी कामों को स्विच करेंगे और मोस्टली तो भाभी और छोटी ही कुकिंग करेंगी, मम्मा पास से सुपरविजन कर लेंगे उनकी। वैसे तो दोनों ही बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, लेकिन आपको पता है माओ को इस तरह से तसल्ली नहीं होती है। और वैसे भी आज मैं इस तरह से ईद इंजॉय करूँगी जिस तरह से मैं अपनी टीनेज में करती रही हूँ, मतलब कि बस तैयार होकर बैठ जाना, सबसे ईदियाँ इकट्ठी कर लेना और उसके बाद जो है बना बनाया खाना खा लेना। आज बहुत अरसे के बाद इस तरह होने वाला है। ये मैं आपको दिखाई थी छोटी का ड्रेस जो प्रेस करके रखा हुआ था और उसने पहनना था। आज हम सब लोग अच्छे से तैयार होंगे और पिक्चर्स वगैरह भी लेंगे। आज बहुत अरसे के बाद मेरे फ़ोन का स्नैपचैट जो है वो ऐप यूज़ होने वाली है। और आज हमने घर पे इनवाइट किया है मामू को पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि जब तक हम लोग इकट्ठे मिल के बैठना ना जाए ईद के दिन, तब तक ऐसे ईद बोर ही लगती है। कज़न्स के बगैर तो ईद का मज़ा नहीं आता। और वैसे भी मम्मा कहती होती हैं कि जब सारे अपने मिल के बैठे ना वही ईद होती है, वही दिन ईद का होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो तब आपकी ईद है असल में या नहीं है। अब था फजर के बाद का वक्त और बड़ी भूख लगी हुई थी मुझे भी और छोटी को भी, तो हम लोग फ्राइज़ बना रहे थे। अभी ना वो सहरी वाली ही आदत है, उसी टाइम पर ही भूख लग जाती है। तो जितने में वो फ्राइज़ बना रही थी मैं छत पर आ गई थी और कल से उल्लुओं की तरह जाग रही हूँ, क्योंकि मैं कल दोपहर को सोकर फिर रात के 9:30 उठी थी और उसके बाद से अब तक मैं सोई नहीं थी। तो नाश्ता करके थोड़ी सी वॉक करने के बाद मेरा प्लान था सोने का और फिर उठकर तैयार होना है। और उठेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी से रौनक भी लगी होगी। और बारिश के बारे में भी बताया गया 1-2 दिन में बारिश आने के लिए। मैंने बड़ी दुआ की थी अल्लाह से कि ईद के दिनों में ना मौसम ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी और हम अपर फ्लोर पर होते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है और किचन में खड़े होना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हम दोनों बहनें फ्राइज़ खा के चाय पी के फिर थोड़ी देर गपशप करके ना उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर जब मैं उठी और उठ के तैयार हुई तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आया था कि मेरा ये वाला झुमका जो है मेरे राइट ईयर में आ ही नहीं रहा था। मतलब मैं पूरी तैयार हो चुकी थी और सब कुछ मैंने डन कर लिया था, लेकिन यहाँ से आकर बस हो गई थी। मैं बड़ी कोशिश कर रही थी लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे राइट वाली ईयर की जो पियर्सिंग है ना वो बंद हो चुकी है। बाकायदा स्किन की एक लेयर मुझे फ़ील हो रही थी और बड़ी खपत करके बड़ी दुआएँ पढ़ के अपने ऊपर फूँक के फिर मैंने जब पहना ना तो फिर वो ईयरिंग आ गया था, झुमका आ गया था। और यहाँ पर भाभी ने और छोटी ने खाना तैयार कर लिया था, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। हमारे घर माशाल्लाह खूब रौनक लग चुकी थी। सारे कज़न्स मामू मामी सब इकट्ठे हो गए थे और उनके बच्चे भागे फिर रहे थे। तो हमने यहाँ पे बुफे सिस्टम ही किया था। हमारा कसूर वाला कज़न भी आ चुका था और भाई का एक फ्रेंड भी आया था, तो हम लोगों ने लेडीज़ और जेंट्स की सीटिंग्स अलग अलग कर दी थी। और यहाँ पर अब हम लोग लगे थे खाने के बाद अम्मी के बनाई हुई फेनियाँ खाने के लिए। अब तक हमने सबने पिक्चर्स ले ली थी स्नैपचैट की, तो अच्छी खासी हमने ऐसी तैसी कर दी थी और सारी भाभियाँ भी इकट्ठी हो गई थी और लड़के अपना शुगर लगा रहे थे और इन्होंने म्यूज़िक लगाया था, ब्लास्ट कर रहे थे बिल्कुल म्यूज़िक को और साथ में गेमिंग कर रहे थे। मतलब बीच में समझ नहीं आई थी, फायरिंग की आवाज़ आ रही है, बीच में म्यूज़िक भी चल रहा है और ना पता नहीं है क्या क्या कर रहे थे। हमें जो चीज़ आती है अच्छी करनी हम वो कर रहे थे, मतलब कि फ़ोटोशूट। और यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े से ना उसको कह रही थी कि ग्लिम्स कैप्चर कर दो, छोटी को कह रही थी। इसके बाद लड़के तो पता नहीं ऊपर वाले पोर्शन में क्या कर रहे थे। हम औरतें सारी खा पी कर फिर इसके बाद चाय पी के हम लोग चले गए थे वॉक करने के लिए। और जब वापस आए तो फिर उनकी वापसी का टाइम था। फिर सबको सी ऑफ करके मैं चेंज करके आ गई थी छत पे थोड़ी सी वॉक करने के लिए। एनीवेज़ यहाँ तक अगर आप लोगों ने वॉच कर लिया है तो मुझे आप लोग ज़रूर कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।